सुमन, तुम इस वक्त यहाँ? संजय, हम बीजापुर जाएंगे। बीजापुर? हाँ संजय, उसी हवेली में जो हमारी जुदाई का सबब है। नहीं सुमन, नहीं। बेहतर यही होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। मैं अपनी मोहब्बत के खातिर सुमन तुम्हारी जिंदगी की कुर्बानी नहीं दे सकता। अरे तेरे इस दोस्त के होते हुए तेरी सुमन को कुछ नहीं हो सकता है। मैं तुम्हारे साथ हूं, और अगर जरूरत पड़ी ना दोस्त, तो अपनी जान पे भी खेल जाऊंगा। तुम भी हमारे साथ आओगे? सिर्फ मैं ही नहीं, तुम्हारी भाभी भी साथ चलेंगी। अरे इसी बहाने सुमन को कंपनी मिल जाएगी यार। सुमन, क्या तुम्हारे पापा जानते हैं कि तुम... मैं उनसे नहीं मिली, लेकिन मैंने उनके लिए एक चिट्ठी छोड़ दी है। लीजिए ठाकुर साहब। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, गजब हो गया। भाई साहब, गजब हो गया। क्या हुआ? सुमन, सुमन अपने कमरे में नहीं है। क्या? ये चिट्ठी उसके कमरे से मिली है। पापा, मैं संजय के बिना नहीं रह सकती। अगर ये खानदानी कहर ही हमारे प्यार के बीच दीवार है, तो हम इस दीवार को हमेशा के लिए गिराकर ही लौटेंगे। हम बीजापुर जा रहे हैं, पुरानी हवेली की तरफ। सुमन। मैं तो अब भी कहता हूं आनंद, तुम लोग वापस लौट जाओ। हमारी वजह से क्यों अपनी जान खतरे में डालना चाहते हो? एक घुमा के दूंगा ना तो सारी बत्तीसियां हाथ में आ जाएंगी। अरे दोस्त वो होता है जो दोस्ती के लिए जान दे दे। आनंद, अगर हमारे खानदान पर सचमुच कोई खूनी साया है, तो हम वो साया आप दोनों पर क्यों पड़ने दें? अरे कोई साया वाया नहीं है, ये तो तुम्हारे डैडी के दिमाग का वहम है जो तुम्हारे दिल में समाया हुआ है। ओहो, अरे गाड़ी क्यों रोक दी? डैम। अरे क्या हुआ? पंक्चर हो गई। देखा बच्चू, पड़ गई ना मेरी जरूरत। अभी हवा निकल गई तो लगता है बीजापुर अगले जन्म में पहुंचेंगे। ओफो, अब ये भी मुसीबत आनी थी। मर गए। अब क्या हुआ? चेक तो मैं भूल ही गया। लो, सुन लो। वो तो सिर्फ फिक्र न करो बादशाह, ऐसी किस मर्जी दवा है क्या? ऐसा कर, तू पहिया निकाल, मैं अपना जैक लगाता हूँ। ले जाओ। डॉक्टर साहब। ठाकुर साहब को दिल का दौरा पड़ा है। इन्हें मुकम्मल आराम की जरूरत है। ऐसी हालत में ये बीजापुर जैसा लंबा सफर नहीं कर सकते। बहुत पुराना मंदिर लगता है। हाँ यार, इस सुनसान इलाके में रात की ड्राइविंग से बेहतर है कि रात यहीं रुक जाए। हाँ, क्यों सुमन? हाँ संजय, आनंद ठीक ही कह रहा है। वैसे भी हम सब बहुत थक गए हैं। हाँ। लगता है इस मंदिर में कोई पुजारी वगैरह नहीं रहता है। रहेगा कैसे आनंद? रोज 200 सीढ़ियां चढ़ना उतरना कोई मजाक है? तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए तो नहीं। हाँ यार। ओम नमः शिवाय। यार आनंद, बड़ी अजीब सी बात है यार। क्या हुआ? भगवान शंकर की इस मूर्ति के हाथ में त्रिशूल नहीं है। अरे भाई, जब इस मंदिर में पुजारी ही नहीं है तो इस मंदिर की रखवाली कौन करेगा? हाँ। चलो बंधु, भगवान के तो दर्शन हो गए,
अब जरा देवता के भी दर्शन कर लें। कौन देवता? अन्न देवता। बहुत जोरों की भूख लगी है। पेट में चूहे कथकली कर रहे हैं। आइए। संजय, यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आता। कोई चौकीदार तो जरूर होगा। ऐसा करो, तुम दोनों यहीं बैठो, हाँ ठीक है। हम लोग देख के आते हैं। चौकीदार, मालिक, अरे कोई है? आनंद, देखो तो कौन है ये औरत? कौन हो तुम? बोलती क्यों नहीं? ये गूंगी है, मेरी माँ है, मंगली। तो तुम कौन हो? यहाँ का चौकीदार किधर है? मैं हूं यहाँ का चौकीदार, दुर्जन। आप लोग कौन हैं? हम बॉम्बे से आए हैं। ये ठाकुर रणवीर सिंह की बेटी सुमन है। धन्य भाग हमारे, आज बरसों बाद कोई शाही खानदान से यहाँ आया है। आइए आइए, अंदर आइए, आइए आइए आइए। ये है इनके दादा राजा प्रताप सिंह की हवेली। सुमन, ये है आपके दादा राजा प्रताप सिंह की तस्वीर, और ये है आपके परदादा राजा अजीत सिंह की अरे भाई, तस्वीर। तुम अपने दादा परदादाओं की तस्वीरें देखते रहो, हम तो चले सोने। हमें भी नींद आ रही है भाई। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। तारारी तारारा तारारी तारारा। ये राजा हरिमान सिंह की तस्वीर है, आपके दादा के दादा। आइए। तुम यहाँ क्यों आए हो? खाना खाना नहीं बनाना, चूल्हा नहीं जलाना। वो दुर्जन ने बुलाया तो मैं लकड़ी ले आया, जाता हूं मैं। अजीब आदमी है। जाता हूं। क्या बात है मालिक? इसे तुमने यहाँ बुलाया था? हाँ, किस लिए? बगैर लकड़ियों के खाना कैसा पकेगा? और लकड़ियां सारे गांव में सांगाई देता है। इसे यहाँ फिर नहीं बुलाना, समझे? चलो संजय। कितनी खूबसूरत झील है, हाय कितना प्यारा समा है। और इतने रोमांटिक माहौल में प्यार करने के बजाय साला उठक बैठक कर रहा है। कयामत तक करते रहोगे? आप रुक भी जाओ। ओफो, अब बस भी
जाऊंगी। आता हूँ श्रीमती जी। हाँ। कहिए क्या बात है? कुछ भी तो नहीं। अगर तुम इससे ज्यादा करीब आओगी ना तो मैं मोमबत्ती की तरह पिघल जाऊंगा और सिर्फ चोटी रह जाएगी। आनंद। तुम नहीं समझोगी जाने मन, आजकल के जमाने में अपनी बॉडी को फिट रखना कितना जरूरी होता है। बॉडी बॉडी बॉडी, हमेशा अपनी बॉडी के बारे में सोचते हो, मेरे बारे में कभी नहीं। तुम्हारे बारे में सोचूंगा ना जाने मन तो हिंदुस्तान की आबादी और बढ़ जाएगी। जी, कैसी बातें करते हो? मैं चली। लेकिन कहाँ? जहन्नुम में। अरे जहन्नुम नहीं, जंगल है, कोई रीछ तुम्हें खा लेगा। खा लेने दो, तुमसे तो अच्छा है तुम वर्जिश करते रहो जिंदगी भर। जाइए जाइए, बड़े शौक से जाइए, लेकिन अगर जरूरत पड़े ना तो मुझे आवाज दे देना। चूहे के बच्चों, कितने आदमी थे? मैं पूछता हूँ कितने आदमी थे? एक आदमी था सरदार। वो एक आदमी और तुम 6, फिर भी लौट आए। छक्को, धिक्कार है तुम पर, चूहे के बच्चों। ओ, अरे ए सांभा, कितना इनाम रखे हैं सरदार मुर्दार सिंह हमारे ऊपर? 15,000 पूरे 15,000। लेकिन अरे तुमने मच्छर सिंह का नाम मिट्टी के तेल में मिला दिया।